हेलो एवरीवन, दिस इज जैनीस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई स्टोरी के साथ। हमारा उद्देश्य हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, जो कि हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है हमारी डोंट गिव अप, यानी कि हिम्मत मत हारो। गिव अप यानी हिम्मत ना हारने के लिए हमें सलाह दी गई है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। A long time ago, there was lived a boy named Rodney in a village। यानी कि बहुत लंबे समय। A long time ago का मतलब होता है बहुत लंबे समय। There was lived a boy named Rodney in a village। एक गांव में एक रोडनी नाम का लड़का रहता था। A long time ago, there was lived a boy named Rodney in a village। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। He was very happy with his family। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। ठीक है, But his happiness could not last for long। लेकिन उसकी जो खुशियाँ थी लंबी नहीं रही। ठीक है, यानी कि उसकी जो खुशियाँ थी वो लंबी नहीं चल सकी। रोडनी एंड हीज फोलो विलेजर्स फेस्ड ए सर्व ड्रॉट। तो अब क्या हुआ, जो रोडनी थे और उनके जो गांव वाले थे उन्होंने बहुत भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। फेस्ट यानी सामना, ड्रॉट यानी सूखा। ठीक है, अब क्या होता है, दे डिस परटली बेटेड फॉर रेंस बट विथ नो लक। अब क्या होता है, वो जो थे बहुत ही बेसब्री से, डिस्परटली यानी होता है बेसब्री, बेटेड यानी इंतजार करना, फॉर रेंस यानी कि बरसात के लिए, बट लेकिन विथ नो लक, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ऑल द क्रॉप्स यानी होता है फसलें, सारी फसलें, लैंड यानी होता है भूमि, एंड इवन ट्रीज ड्राइड अप, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे तक सूखने लगे। यानी कि सारी जो फसलें थी, जो भूमि थी और जो पेड़ थे वह सूखने लगे। ठीक है, द कैटल स्टार्टेड डेइंग, और जो मवेशी थे वो मरने शुरू हो गए, स्टार्टेड डाइंग। ठीक है, अस देयर वॉज नो रेन, और वहाँ पर कोई भी बरसात नहीं हुई थी। ठीक है, वॉज नो रेन यानी बारिश नहीं हुई। द स्ट्रीम वॉज ड्राइंग अप स्लोली, और नदियाँ भी धीरे धीरे सूख रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वन नाइट, एक रात, ड्यूरिंग अ मीट विथ द विलेजर्स, यानी कि गांव वालों से मिलने के दौरान, रोडनी सेड, या रोडनी ने कहा, सेड यानी कहना, फ्रेंड्स दोस्तों, वी ऑल हैव हियर्ड, हम सभी ने सुना है, टेल्स फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादियों से, अबाउट एन अंडरग्राउंड रिवर फॉलोइंग थ्रू आवर विलेजेस, हमारे गांव की भूमिगत जमीन के नीचे एक नदी है। यानी कि अब रोडनी कहता है कि भाई देखो सभी मित्रों दोस्तों, हम सभी ने सुना है हमारे दादा दादियों से कि इस गांव में अंडरग्राउंड यानी भूमिगत एक नदी है जो कि हमारे गांव में। वाई डोंट, तो क्यों नहीं, बी डिग यानी खोदना, हम खोदे और देखे, एंड सी। ठीक है, द प्लेजर्स एग्रीड एंड स्टार्टेड डिगिंग,
और जो गांव वाले थे वह उसके विचार से सहमत हुए और खोदना शुरू किया, डिगिंग यानी खोदना शुरू किया। दे डग फॉर सम डेज, उन्होंने कुछ दिन खोदा, ठीक है। वट गिव अप सून, और जल्दी हार मान ली। गांव वालों ने बहुत दिनों तक खोदा, कुछ दिनों तक खोदा, लेकिन वे हार मान गए, जल्दी हार मान गए। गिव अप सून। हाउएवर, जैसे भी, रोडनी केप्ट ऑन डिगिंग, रोडनी खोद रहा था। वो हार मान चुके थे लेकिन रोडनी खोद रहा था। व्हेन पीपुल टोल्ड हिम टू गिव अप, तब लोगों ने कहा, उससे कहा कि हार मान लो या छोड़ दो। किससे? रोडनी से। गिव अप हिम यानी उसको, गिव अप यानी छोड़ना। ही सेड, उसने कहा, किसने? रोडनी ने। ही सेड, गॉड इज हेल्पिंग एंड गाइडिंग माई, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है और गाइडिंग यानी मेरा मार्गदर्शक कर रहा है। ठीक है, किसने कहा? गॉडनी ने कहा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब इतना कहने के बाद क्या होता है कहानी में, अब वो देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन ही हैड डग डीप इनफ, जब उसने बहुत अंदर तक खोद दिया था। किसने? डोगनी ने। यानी कि एक दिन जब उसने बहुत अंदर तक खोद दिया था। रोडनी सो, रोडनी ने क्या देखा? रोडनी सो वाटर, रोडनी ने पानी देखा, ठीक है। हीज एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप सेव्ड द होल विलेज, यानी कि उसके इस रवैया ने पूरे गांव वालों को बचा लिया। सेव्ड यानी बचाना, होल यानी पूरा, विलेज यानी गांव, एटीट्यूड यानी रवैया, हीज यानी उसका या उसके। तो फिर क्या होता है? नेवर गिव अप सो ईजली, यानी कि हमें आसानी से तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। रोडनी एडवाइज्ड ऑल द विलेजर्स, रोडनी ने यह सलाह सभी गांव वालों को दी, या हमें आसानी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब क्या होता है? नाउ, अब, दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ वाटर, यानी कि अब उन्हें कभी भी पानी की कमी नहीं हुई। एंड व्हेन एवर एनी प्रॉब्लम, और जब भी कोई समस्या आती, अराइज यानी आना, ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वाले, कम अप आते, टुगेदर साथ में, एंड फाइंड अ सल्यूशन, और समस्या का समाधान करते, प्राप्त करते, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी, यानी कि डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, इजीली यानी कि आसानी से। तो ये हमारी स्टोरी थी आज की। तो आज की स्टोरी से हम क्या सीखे? आज की स्टोरी से हम सभी सीखे कि देखो, कुछ चीज़ ना मिलना और मिलना, ये कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में है और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में। हमें अपना कर्म करना चाहिए और अंत तक करना चाहिए। हमें आसानी से तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है अगर हमारी मेहनत अच्छी, हमें फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी मुसीबतें आई और उन्होंने गिव अप कर दिया, यानी कि हिम्मत हार दी। तो यही डोगनी और उसके साथियों के साथ हुआ। जब शुरुआत की थी तो सब उत्सुक थे, सब चाह रहे थे कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे। जब कुछ दिन बीते तो लोगों को लगा कि शायद ये हमारा रास्ता सही नहीं है, और उन लोगों ने उस चीज़ पर काम करना बंद कर दिया। इवन डोगनी रोडनी से भी वे बोलने लगे कि आप भी इस काम को बंद कर दीजिए, लेकिन रोडनी जानता था कि इस गांव को हो सकता है मैं ही बचा लूं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लगा रहा और अंत में जीत गया और पानी निकाल लिया। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि जीवन में प्रॉब्लम्स कितनी भी आए, डोंट गिव अप फ्रेंड्स, यानी कि कभी हिम्मत मत हारो,
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो चलिए अब करते हैं एंड। जय हिंद।